हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में फंक्शन एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसे समझकर आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। जैसे हम आते हैं, पहले एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जैसे कि हम गांव में जो होते हैं, पशु पालते हैं, उनके पास एक कांटा मारने वाली मशीन होती है, जिसमें से हम चरी डालते हैं या घास डालते हैं तो कट कट कर कोअर निकलता है। वह जो मशीन है वह फंक्शन है कि जो इनपुट जो चरी लिया, आउटपुट में कोअर काट काट कर दिया। इनपुट में चरी, आउटपुट में कोअर, और जो बीच का मशीन है काटने वाला, वह क्रिया कर रहा है, उसे फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन में हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। फंक्शन एक इनपुट लेता है, वैलिड इनपुट लेगा और वैलिड एक आउटपुट देगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम डाल दे, कुछ भी दे देगा। अब क्या कांटा वाले मशीन में हम कुछ ईटा सीटा पत्थर डाल देंगे तो कुछ देगा? कुछ नहीं देगा, बेकार हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से वह मतलब कोअर काटने के लिए बना है, तो उसमें चरी घास पशु के लिए जो चीज़ होता है वही चीज़ डालेंगे तो वह काट काट कर कोअर बनाकर देता है, तो वह फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए, जो फंक्शन है हमारा वो एक रिलेशन का स्पेसिफिक टाइप है। फंक्शन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ए रिलेशन। फंक्शन रिलेशन का एक स्पेसिफिक टाइप है कि जो फंक्शन है वो रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो रिलेशन है वह फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन ही हो रिलेशन, लेकिन हमेशा फंक्शन रिलेशन होगा। अब देखिए, फंक्शन में एक इनपुट डालेंगे तो एक ही आउटपुट देगा, तभी फंक्शन होगा। यदि हम एक चीज़ फंक्शन में एक चीज़ इनपुट दे और दो आउटपुट दे वह, तो वह फंक्शन नहीं हो सकता। एक चीज़ ले और दो चीज़ निकाले तो वह फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि हम देखते हैं कि जब गेहूं काटने का समय होता है तो गेहूं काटने के लिए, दाने के लिए थ्रेशर का उपयोग होता है। थ्रेशर में हम गेहूं जो कटा होता है उसे डांट कहते हैं, उस डांट को थ्रेशर में डालते हैं तो उसमें गेहूं अलग निकाल देता है और जो भूसा होता है वह अलग निकालता है। इनपुट में डांट दिए तो आउटपुट में क्या दिया? गेहूं दिया और भूसा दिया। इसमें दो चीज़ दे दिया। एक चीज़ हम इनपुट दे, वैलिड इनपुट दिए, यह नहीं कि आलतू फालतू, वैलिड होना चाहिए, जिसके लिए वह मशीन बना है। नहीं कि उसमें भी यदि हम ईटा पत्थर फेंक दे तो मशीन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम डांट डालेंगे तो वह गेहूं और भूसा दो चीज़ निकाल दिया, वह फंक्शन नहीं हो सकता। वह जो मशीन है वह फंक्शन नहीं हो सकता, वह रिलेशन होगा। तब फंक्शन जो है एक प्रकार का मशीन ही है जनरल रूप में। तो आइए हम अपने मैथ की दुनिया में समझते हैं डिफिनेशन से, फिर उसके बाद एग्जांपल लेके देखते हैं कि मैथ में कैसा फंक्शन होता है। सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा मैथ के लैंग्वेज में है। देखिए, हमारा परिभाषा डिफिनेशन इस प्रकार है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट, then a rule by which element of set A is related with unique element of set B is called function from set A to set B। set A to B को हम A एरो B इस प्रकार से लिखते हैं ना। अब देखिए, इसमें तीन बातें कहा है। A और B जो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, जैसे 1 2 3, यहाँ पर A B C फंक्शन है। अब यह सेट ए सेट बी। अब देखिए, और आगे कि जो सेट ए एक नियम के द्वारा एक दूसरे से बंधा होना चाहिए, और जो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है बाई
विच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का जितने भी एलिमेंट है वह बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। कैसा? यूनिकली, मतलब उसका एक सिर्फ एक से ही रिलेटेड होना चाहिए, बी के एक ही प्रतिबिंब से रिलेटेड होना चाहिए, ए का अवयव। जैसे एक है तो ए से रिलेटेड है, अब दो है बी से रिलेटेड है। अब यदि हम चाहे तो इसको इससे रिलेटेड कर दे रहे हैं, देखिए। अब यदि हम चाहे ए को हम बी से भी रिलेटेड कर दे तो क्या फंक्शन बन पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जो एलिमेंट है वह दो लोगों से रिलेटेड हो गया, यूनिकली नहीं हुआ। मतलब जो ए का एलिमेंट है सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, यह दो एरो नहीं होना चाहिए। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, उसी प्रकार से यह भी है, एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं हो सकता। अब देखिए, इसको ऐसे करेंगे तब फंक्शन कहा जाएगा। इसका प्रत्येक एलिमेंट है, पहले शुरू से यह दो नॉन एम्प्टी सेट है, पहली बात। दूसरी की बात, इसका प्रत्येक एलिमेंट बी से रिलेटेड है, दूसरी बात। तीसरी बात कि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वह यूनिकली होना चाहिए बी से रिलेटेड, बी के एलिमेंट से। तो देखिए, यह 1 है ए से रिलेटेड है, 2 सिर्फ बी से रिलेटेड है, 3 सिर्फ सी से रिलेटेड है और किसी से नहीं। और किसी से हो जाता यूनिकली नहीं होता, यूनिकली नहीं होता तो फंक्शन नहीं होता, वह रिलेशन बन जाता। आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल लेकर कि फंक्शन कैसा है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि मान लीजिए दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखते हैं कि यह जो है रिलेशन वो फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन के लिए क्या चेक करना है? दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उस ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इसका प्रत्येक एलिमेंट, इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड है बी से, पहली बात। अब उसके बाद इसका जितना भी एलिमेंट है वो यूनिकली बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इसका प्रत्येक एलिमेंट देखते हैं, ए जो है 1 से रिलेटेड है और किसी से नहीं, बी सिर्फ 2 से रिलेटेड है, इसी प्रकार से सी सिर्फ 3 से रिलेटेड है। तो यह फंक्शन हो जाएगा, पहली बात। अब दूसरा का एग्जांपल देखते हैं कि अब देखना ए नॉन एम्प्टी सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट बी है। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड है बी से, कोई भी छूटा नहीं है। अब उसके बाद इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है क्या यूनिकली है वो देखते हैं। 1 एक से रिलेटेड है और किसी से नहीं, बी 2 से रिलेटेड है और किसी से नहीं, सी 3 से रिलेटेड है और किसी से नहीं, और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट छूट गया, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का एलिमेंट छूट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। अब आगे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या रिलेटेड है बी से? यहाँ ए है, ए बी नहीं, क्योंकि सी छूट गया। इसमें सी जब छूट गया तो वह रिलेशन नहीं हो सकता, अरे फंक्शन नहीं हो सकता। अब चौथा एग्जाम्पल, इसमें ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या रिलेटेड है बी के एलिमेंट से? हाँ, कोई छूटा नहीं है। अब ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या यूनिकली रिलेटेड है? देखते हैं, ए 1 से रिलेटेड है और किसी से नहीं, बी 2 से रिलेटेड है और किसी से नहीं, जो सी है वो भी 2 से ही रिलेटेड है और किसी से नहीं। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये दोनों एलिमेंट एक ही से रिलेटेड है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यूनिकली होना चाहिए, मतलब यह सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, दो से मतलब ये इसका दो इमेज नहीं होना चाहिए, नहीं कि यह 2 से हो गया 1 से भी हो गया, ऐसा नहीं। अब आगे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, ये तो फंक्शन हो गया। आगे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें
ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से रिलेटेड है, हाँ रिलेटेड है। अब क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है यूनिकली रिलेटेड है बी से? देखते हैं। ए का एलिमेंट ए जो है 1 से रिलेटेड है और किसी से नहीं। बी का एलिमेंट 2 से रिलेटेड है, बी का एलिमेंट 3 से रिलेटेड है, मतलब बी 2 लोगों से रिलेटेड हो गया, 2 और 3 से। तो यह रिलेशन जो फंक्शन नहीं हो सकता, यह रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यह 2 लोगों से रिलेटेड हो गया, यूनिकली नहीं हुआ। इसको सिर्फ एक लोग से रिलेटेड होना चाहिए था, यदि होता तो फंक्शन कहा जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यह 2 और 3 दोनों से रिलेटेड है, मतलब वही बात आ गई, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकते। और थ्रेसर वाली बात बताए थे ना कि वो भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम उसमें डांट डालते थे तो क्या आता था, भूसा अलग आता था और गेहूँ अलग आता था, इसमें 2 चीज़ आ जाता था। इसी प्रकार वैसे इनपुट एक चीज़ लेकिन आउटपुट 2 चीज़, तो वह फंक्शन नहीं था थ्रेसर मशीन। आगे देखते हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज। डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर, कोडोमेन मतलब सहप्रांत, इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब। इसके पहले हम रिलेशन में यह सारी बात बता दिए थे, फंक्शन में हम फिर से एक बार बता रहे हैं फंक्शन के लिए। देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन वे चीज़ होते हैं, सेट ए का वे एलिमेंट जो मतलब कि जो सेट ए का एलिमेंट ही डोमेन कहा जाता है फंक्शन के लिए। रिलेशन में तो कुछ और बताए थे। सेट ए का एलिमेंट ही यहाँ पर डोमेन कहा जाएगा। जैसे इसमें ए बी सी ए डोमेन है, और इसमें ए बी सी इसमें भी वही डोमेन है, इसमें ए बी सी वही डोमेन है। अब रेंज क्या होता है, सेट बी के वे एलिमेंट, ध्यान से सुनिए लिख नहीं रहे परिभाषा, सेट बी के वे एलिमेंट जो कि रिलेटेड हैं, एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं, सेट बी के वे एलिमेंट जो कि एक सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो देखिए यह 1 जो है रिलेटेड है, 2 भी 3 भी, तो यह रेंज हो गया। रेंज में 1 2 3 एलिमेंट, यह तीनों आएंगे। अब उसके बाद बी, सेट बी का वे एलिमेंट जो कि रिलेटेड है सेट ए के एलिमेंट से, तो इसमें 1 रिलेटेड है, 2 और 3, 4 नहीं है, तो इसके रेंज में 1 2 और 3 तीनों एलिमेंट आएंगे, 1 2 और 3, इन्हीं का समुच्चय। और इस वाले में हम देखते हैं, इस वाले में 1 2 दोनों रिलेटेड है, तो इसका रेंज क्या होगा, 1 और 2 आएगा, इसका रेंज 1 और 2 रेंज में। अब कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के एलिमेंट को ही कोडोमेन कहते हैं, उन्हीं का समुच्चय। सेट बी जो है उसी को हम कोडोमेन कहते हैं। इसमें सेट बी में 1 2 3 इन्हीं का समुच्चय, इसमें 1 2 3 4 भी आ जाएगा, सेट बी में 4 भी है, तो इसका कोडोमेन में 1 2 3 और 4 इसी का समुच्चय। अब देखिए इस वाले में 1 और 2 आएगा। अब इमेज क्या होता है, इमेज द्वितीय घटक के रिस्पेक्ट में कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1 जो है, 1 इज इमेज ऑफ ए, 2 इज इमेज ऑफ बी, 3 इज इमेज ऑफ सी, मतलब 1 एक का प्रतिबिंब है और 2 बी का, 3 सी का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से यहाँ पर यह भी रिलेटेड है, बी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है, बी के एलिमेंट के। देखिए 1 ए का घटक है, मतलब ए का प्रतिबिंब है, और 2 बी का प्रतिबिंब है, 3 सी का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 ए का प्रतिबिंब है, यहाँ 2 बी और सी दोनों का प्रतिबिंब है, और यहाँ पर एक छूट गया, यह 4 जो है किसी का प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी एलिमेंट का, तो इमेज हो गया। अब प्री इमेज क्या होता है, प्रथम घटक के रिस्पेक्ट में। देखिए प्रथम घटक में जो ए है वो 1 का प्री इमेज है, ए इज प्री इमेज ऑफ 1,
और इसी प्रकार से B इज प्री इमेज ऑफ 2, मतलब B 2 का प्री इमेज है, C 3 का प्री इमेज है, इसमें 1 1 का प्री इमेज है, B 2 का प्री इमेज है और C 3 का प्री इमेज है और इसमें कोई नहीं है। इसके आगे इसी प्रकार से एक 1 का प्री इमेज, B 2 का प्री इमेज और C 2 का प्री इमेज, B और C दोनों 2 का प्री इमेज है। बस यहीं तक हमारा आज का लेक्चर है। अब अगले लेक्चर में हम टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।